हादसे और गुमला के मजदूरों के शोषण का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। 4 मजदूर अब भी वहां फंसे हुए हैं, जिसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, जबकि कई मजदूर डर और अत्याचार झेलने के बाद किसी तरह अपने गांव लौटे हैं। गांव लौटे मजदूरों ने तनाव और शोषण की भयावह कहानी सुनाई है। महीनों तक मजदूरी नहीं दी गई, अत्याचार सहना पड़ा और अंत में घर वालों से पैसे मंगवाकर किसी तरह जान बचाकर वापस लौटे। यह मामला अब सामाजिक गोलबंदी का रूप ले चुका है और स्थानीय लोग झारखंड सरकार से तेलंगाना प्रशासन के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तेलंगाना में घटित घटना के बाद जिस तरह से गुमला के 4 मजदूर फंसे थे, उनकी जान पर अभी भी आफत बना हुआ है। पता नहीं वो जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे। अब तो स्थिति परिस्थिति जो बन रही है वो दर्दनाक हादसा। हम तो दुआ नहीं करते हैं, हम तो ये दुआ करते हैं कि कहीं ना कहीं सकुशल वापस आ जाएं। लेकिन इस घटना के बाद वहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे वो मजदूर लगातार वहाँ से पलायन कर रहे हैं और भाग के वापस आ रहे हैं। अभी हम जिस उमरा गाँव में पहुंचे हुए, पालकोट प्रखंड का इलाका है, यहाँ से कई मजदूर वहाँ गए थे और इस घटना के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब यहाँ समाज के लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं और इनके अंदर आक्रोश है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुरुष हो महिला हो, लगातार लोग ये बैठक कर रहे हैं। इनके साथ ये आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ये लोग इस बात को सोच रहे हैं कि आखिरकार लोगों को जो नुकसान हुआ है, जो जान माल का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी। सरकार पर भी ये कोस रहे हैं कि आखिरकार सरकार की ओर से रोजगार की व्यवस्था की जाती तो शायद ये परिस्थिति नहीं होती। तो हमारे साथ समाज के जो लोग हैं, वो समाज के सम्मानित लोग हैं, जो समाज की चिंता करते हैं, वो लोग बैठे हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति के बारे में क्या सोच रहे हैं और आगे क्या रणनीति है आप लोग की। पहला परिस्थिति तो यह है कि गरीबी के कारण ये लोग प्रदेश गए थे कमाने के लिए, और मैं कंपनी से कहना चाहता हूं कि ये लोग जितना भी दिन कमाए हैं उसका किसी भी तरह घर लाके ये लोग जितना गए थे 36 आदमी या 40 आदमी, ये लोग का घर जो मजदूरी बनता है उसको अविलंब पहुँचाए। अब सरकार से भी हम मांग करते हैं, जो मेरे समाज के पिछड़ी जाति के हैं, तेली जाति के हैं, यह लोग गरीबी के कारण प्रदेश जाते हैं और जान गंवाते हैं। इसलिए सरकार से भी हम मांग करते हैं, जो हम लोग का अधिकार है उसको अविलंब लागू करें। श्याम जी, क्या लगता है जो परिस्थितियां बनी है, कई परिवार में मातम का माहौल बनता जा रहा है? देखिए, इस ग्रामीण क्षेत्र से इतना गरीबी है, लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। सरकार को पहले तो रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए कि यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएं। यहाँ अगर रोजगार रहता तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलता। और जो लोग फंसे हैं, 4 गुमला जिला के भी हैं, अब क्या स्थिति है वो तो भगवान ही मालिक हैं। हम लोग सब विनती करते हैं कि वे सकुशल वापस आ जाएँ। और यहाँ के जो लोग जिनके साथ घटना घटा है, अभी आ रहे हैं, भटकते ला रहे हैं लोग, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि सब परिवार को सकुशल यहाँ पहुँचाने का और सभी को मुआवजा देने का काम करना चाहिए। अभी जो बता रहे हैं कि 3 महीना से लोग को मैंने वहाँ जो काम किया मजदूर नहीं मिला है, ये सरकार को भी चिंता करना चाहिए कि लोग का जो बकाया राशि है अविलंब भुगतान उन लोग को किया जाए और घर पहुँचा के उसका पैसा दिया जाए। ये लोग थोड़ा जो भी परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उसको थोड़ा सा राहत मिलने का काम करें। और सरकार से मांग करते हैं कि सभी को रोजगार देने का काम करें और जो भी व्यक्ति प्रभावित हैं उसको मुआवजा देने का करें। यही मांग करते हैं हम। और सोचते हैं अब क्या सोचते हैं, क्या लगता है? हम सोचते हैं कि यहाँ बेरोजगारी है। हमारे साहू समाज के गए थे काम करने के लिए बाहर, और गरीबी है, मजबूरी है, उस कारण बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। तो सरकार से अनुरोध मैं करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ रोजगार दे। और कंपनी को भी मैं अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे गांव घर के मजदूर बाहर गए थे, उनका पैसा फंसा हुआ है, सारा उसका व्यवस्था यहाँ बनाया जाए। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, जिनको ये लग रहा है उनके परिवार के लोग काम करने के लिए गए थे। एक चीज हम इन लोग से भी कुछ लोग जानना चाहेंगे। एक चीज बताइए कि जो लोग काम करने के लिए गए थे, क्या आप दोबारा गाँव से भेजेंगे अपने परिवार के लोग काम करने के लिए? हम लोग नहीं भेजेंगे, गरीब हैं इसलिए हम लोग मजबूरी में भेजे थे। बेटा बेटी बाढ़ल है, कुछ करेंगे, पैसा का हर इंसान को जरूरत पड़ता है, इसीलिए भेज दिए थे। लेकिन जैसे ही गया हम लोग का गांव, जो भी है, हम लोग का देवर है, अपना पति है, बेटा है, भतीजा है, जो भी है, अपना हम लोग का गांव छोटा बड़ा सब कोई है, सब अपना जरूरत के पूरा करने के लिए सब कोई गया था, हर परिवार। लेकिन हम नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे। गांव में जैसे तैसे खा पी लेंगे, लेकिन पूछो हम लोग जैसा सीजन हमको मिलेगा ना, अभी फुटकल का सीजन, उसी से हम खा जाएंगे, लेकिन नहीं भेजेंगे। तो देख रहे हैं कि महिलाएं हैं, परिवार के जो मुखिया गए थे उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग भी चिंतित है और अब इनको स्पष्ट लग रहा है कि गांव घर में सूखे रोटी खाकर किसी तरह जीवन बिता लेंगे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो परिस्थितियां सामने आई है, सरकार के लिए चिंता का विषय है और समाज के लोग इस बात को लेकर चिंतित है। सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए वो पहल होती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार के जो मानिंदे होते हैं, सरकार के जो सेवक होते हैं, उनको जिस तरह से आके बातों को रखना चाहिए वो नहीं रखा जा रहा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि लगातार समाज के लोग हैं वो बैठक कर रहे हैं और बैठक में आक्रोश भी व्यक्त किया जा रहा है। नौकरी और रोजगार का नहीं होना भी कहीं ना कहीं इस इलाके से पलायन को बढ़ावा देता है
और समाज के लोगों में स्पष्ट आक्रोश है कि जब से सरकार के लोग सिस्टम में बैठे हैं तब से यहाँ रोजगार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। गाँव का तो इसमें सब बेरोजगार है, इसमें आज तक पीएम आवास भी नहीं मिला है, इसलिए अपना कुछ तक करने के लिए बाहर जाता था। हाँ, तो उसी में सब तेलंगाना भी गया था। तेलंगाना में 50 आदमी गया है यहाँ से। हाँ, सब कुछ तरह काम कर रहा है, उसी में कर रहा है। हाँ। तो अब जब घटना घटा तो उसके बाद उसमें कुछ पहुंचा है घर, कुछ रास्ता में है, कुछ बस में ट्रेन में है, हाँ, सब वापस आ रहा सब है। वापस आ गया, डर गया है लोग। डर गया। हाँ, तो गांव में तो रोजगार का कोई साधन नहीं है। कुछ साधन नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है वैसा। हाँ, अगर रोजगार रहता तो नहीं जाता। रोजगार रहता तो नहीं जाता अपना, हाँ, तो मजबूरी में सब जा रहा है, मजबूरी में जाता है, कोई उपाय नहीं है। नहीं। मैंने 18-20 हज़ार मिलता है बोल के हाँ, सब तो स्थिति तो भयावह है ना, हैं? स्थिति तो बहुत गंदा है। स्थिति गंदा है, ये तो टापू जैसा गांव है, हाँ, रोड भी नहीं है, इधर से पार होने के लिए अभी बीच में गाड़ी उड़ी भी नहीं घुसता है गांव में, यानी परेशान है लोग, परेशान है, तो मजबूरी में जाता है लोग। मजबूरी में। क्या नाम है आपका? काम से हमारे गांव से काम गांव में न कैसे 50 आदमी खन बाहर हैं गांव से, काम करे और सब टेंडल में काम करें और बाहर डिप्टी रहे प्लांट में काम करता हूँ, 145 फीट ऊपर काम करता हूँ और मैं 13 साल हुआ खरीद के आलू। तो ढेर आदमी जाएला यहाँ से, यहाँ से बहुत आदमी रहे से हाँ, भूटान। अच्छा एखन जी घटना घटी है तेलंगाना वाला, सिखा ढेर आदमी घूरत है। तेलंगाना में कम से कम 40 आदमी नहीं, हाँ, 50 में आ गए। तो सब घूरत है, सब घर से क्या करो लड़ाई गला सब है टेंडल खोदल में नहीं, अगर बीच में रास्ता में बोलो कहीं जाते क्या करो, कहाँ से निकल शहर दिक्कत तो जमते जाए बाहर नाला पूरे बहुत पैसे घर में टेंडल खोदेला कंपनी होता पानी व्यवस्था कर पानी धुआं जाए भर जाए इसमें जिंदा आदमी एक दिन रह सकेंगे, पानी भर कहाँ जाओ सही ले भागत है वहाँ से। का नाम है रोड? गंगा सर कहीं ना कहीं इस इलाके से पलायन को बढ़ावा देता है और समाज के लोगों में स्पष्ट आक्रोश है कि जब से सरकार के लोग सिस्टम में बैठे हैं तब से यहाँ रोजगार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है, रोजगार के संसाधन तैयार नहीं किए जा रहे हैं। जो परिस्थितियां बता रही है कि निश्चित रूप से लोग यहाँ से पलायन खुशी से नहीं करते हैं, लोगों की मजबूरी हो जाती है। लोगों को लगता है कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, अपने परिवार की, अपने बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बेहतर सुविधा देने के लिए लोग पलायन करते हैं। लेकिन पलायन के बाद जो परिस्थितियां सामने आती है वो निश्चित रूप से शर्मसार करने वाला विषय है। जिला प्रशासन अलग दावा कर ले कि विकास को लेकर लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं, लोगों को पलायन नहीं करने दिया जाएगा। श्रम विभाग के अलग दावे हैं। राज्य में अगर देखा जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब से शासन सत्ता में आए हैं उन्होंने कहा है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे, गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो बता रही है कि तेलंगाना की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में रहने वाले लोगों की दुर्दशा जानवर से भी बद से बदतर हो गई है। जिस तरह से कुछ लोगों की बातों को सुना, कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई, स्थिति परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हर कोई को लगता है अपना जान आफत में चला जाएगा। लेकिन तमाम परिस्थितियों के सामने आने के बाद भी सरकार का कोई मंत्री या कोई भी विधायक इस तरह की घटना को लेकर ना तो गंभीर नजर आ रहा है और ना ही इनसे कोई लेना देना है। ऐसे में लोग भुक्तभोगी हैं और लोगों ने स्पष्ट कहा है कि जैसे भी हो जाए अपने गांव घर में रहकर सीजन बेस्ड जो भी होगा, मरवा रोटी खाकर भी अपने गांव में रह जाएंगे, लेकिन यहां से पलायन नहीं करेंगे। तो ये सरकार के लिए एक चैलेंज है। और जिस तरह से जो सामाजिक संगठन तेली समाज के नेताओं ने कहा कि सरकार के निकम्मेपन के कारण गांव में रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं। आप अभी देख सकते हैं पूरे इलाके में कोई ऐसी विकास योजना नहीं चल रही है जहां पर लोग रोजगार मिल सके। यही कारण है कि तेलंगाना हो चाहे राज्य के अन्य हिस्सों में जाकर लोग रोजगार करने के लिए मजबूरी हो जाते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन सरकार हर बार केवल आश्वासन देती है, प्रलोभन देती है, इनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये देख रहे हैं कि बैठक चल रहा है, सामाजिक बैठक चल रहा है, इसमें कुछ निर्णय भी लिया जाएगा, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो मजदूर वापस आए हैं उन मजदूरों ने स्पष्ट कहा 3 महीने का वेतन नहीं मिला है, उन्हें 3 महीने की मजदूरी नहीं मिली है। तो साहब सिस्टम में बैठे प्रशासनिक पदाधिकारी, डीसी हो, एसपी हो, श्रम विभाग के पदाधिकारी हो, श्रम मंत्री हो, उनको इन बातों को लेकर गंभीरता सोचना चाहिए कि आखिरकार झारखंड के मजदूर जो बाहर में जाकर काम कर रहे हैं उनके साथ किस तरह से बर्बरता हो रही है, किस तरह से उनके मजदूरी ना देकर उन्हें शोषण किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। ये मामला कहीं ना कहीं सरकार के लिए आईना है। ये छोटे पैमाने पर 40-50 मजदूरों का फंसना ये कुछ छोटा संख्या है, लाखों की संख्या में झारखंड से बाहर जाकर मजदूर फंसे हुए जिसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।